तो बेसिकली आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, हाँ, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बेसिस से आपका जो है कोई भी इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करेगा। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा? सर ISA। तो द परफॉर्मेंस ऑफ microprocessor depends on the instruction sets architecture designed for it। ठीक है ना। अब इसी पर्टिकुलर बेसिस पर आपका जो है आर्किटेक्चरल यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बेसिस पर वेरियस मोड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एग्जिस्ट हुआ। ठीक है ना। तो बेसिकली तो परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली आपका डिपेंड करेगा ISA पर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। दैट इज व्हाई वी नो बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नीडेड। इसके लिए दोनों चीज का जरूरत है, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी CPU। किसी भी CPU का या प्रोसेसर का प्रॉपर फंक्शनिंग तभी हो पाएगा जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आपका एप्रोप्रिएट ढंग से यूज किया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन। एक मिनट रुकिए। तो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो उसके ISA पर डिपेंड करेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ सिस्क? सिस्क का आर्किटेक्चरल व्यू क्या होगा? रोहित, पढ़ के आए होंगे आप। तो बेसिकली वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो फर्स्ट वी डिस्कस। पढ़े नहीं। हाँ, नहीं पढ़े हैं। अच्छा, सब बिजी थे 2-3 दिन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर तो समझ में आ गया ना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखे उसके बेसिस Yes, पर sir. आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो हैंडल करेगा। अब वो हैंडल करने के लिए आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर हो सकता है या रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर होगा। तो सिस्क जो आर्किटेक्चर है वो आपका किस लेवल से सपोर्ट करता है? सिस्क जो आर्किटेक्चर है, सिस्क बेस्ड जो प्रोसेसर होगा, ये आपका नंबर ऑफ लो लेवल ऑपरेशंस आपका ये परफॉर्म करने के पोजीशन में यानी कैपेबल होगा। लाइक लोडिंग, कोई भी वैल्यू को मेमोरी से लोड करना, जैसे फेचिंग जो इंस्ट्रक्शन होता है, तो मेमोरी से वैल्यू को लोड करना, उस पर किसी तरह का अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, फिर उसके वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करना। दीज आर द वेरियस ऑपरेशन which is supported by the CISC architecture, because इस काम के लिए various
instructions set we have to accomplish the particular operations inside the computer. ये हर काम के लिए अलग अलग सिंगल इंस्ट्रक्शंस हमारा जो है वो वहां पर सिस्क आर्किटेक्चर में वर्कआउट करता है. तो बेसिकली वी कैन से दैट सिस्क बेस्ड प्रोसेसर सपोर्ट्स, ठीक है ना, या ठीक है, सिस्क बेस्ड प्रोसेसर सपोर्ट्स वेरियस low level operations like loading, a value from memory में वैल्यू लोड करना, फिर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन और एंड फाइनली स्टोरिंग अ वैल्यू in memory. So these are some operations which is supported by CISC processor. अब ये वेरियस आपका जो वैल्यू लोड करने का है मेमोरी में, ये वेरिएशंस होगा. इसके लिए आपका मेमोरी में जो वैल्यू होल्ड होगा, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपका जो है डेटा, वो जो आप डेटा यूज करते हैं, क्या वो एक ही तरह का डेटा टाइप का होता है या वेरिएशंस हो सकता है? वेरिएशंस हो सकते हैं सर, होते ही हैं सर. वेरिएशंस होता ही है. इसका मतलब है कि फिक्स्ड लेंथ हम वहां यूज नहीं करेंगे. वेरिएशंस के लिए हमको वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करना होगा. आर गेटिंग द पॉइंट? तो दिस आर्किटेक्चर यूजेज, अब ये आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या यूज करता होगा? व्हाट डू यू थिंक? सिस्क बेस्ड जो प्रोसेसर है, ये वेरियस लो लेवल ऑपरेशन, लोडिंग अ वैल्यू फ्रॉम मेमोरी, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, वैल्यू को स्टोर मेमोरी में करना, ये सारा काम करता है. तो इसके लिए वो कौन सा मेमोरी को यूज करता होगा डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए? बताइए. एनीवन? स्वाति कुमारी बताइए. ये तो आप फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे. सर क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये है कि सिस्क जो है ये वेरियस ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है. एनी मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू मेमोरी, परफॉर्मेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड द सीपीयू, वैल्यू इज स्टोर्ड इन द मेमोरी फर्दर, यानी कि व्हाटएवर रिजल्ट यू हैव जनरेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोसेसर दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी आल्सो. तो ये जो वेरिएशंस ऑफ जो आपका ऑपरेशंस होगा, इसके लिए जो कौन सा मेमोरी को ज्यादा सीपीयू यूज करता होगा प्रोसेसर सिस्क बेस्ड में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए? नहीं याद है सर अभी हमको. सर रोम होगा सर. रोम होगा. ठीक. रोम क्यों होगा? रीड ओनली मेमोरी को सेकेंडरी बेसिस पे होता है. रोम होगा. रैम क्यों नहीं होगा? रैम तो प्राइमरी से कनेक्शन होता है, टेम्पोरली लोड रहता है ना सर. तो रैम में यहाँ कहाँ बात कहा जा रहा है कि आपको परमानेंट रखना है? परमानेंटली है तो रोम में होगा, सेकेंडरी मेमोरी. एक मिनट, बार बार कॉल आ जा रहा है. So in between primary memory and CPU, there is a
RAM, such specific types of RAM which is known as static RAM. So you remember that RAM? Yes sir. उस स्टैटिक रैम को कौन सा मेमोरी कहते हैं? कैश मेमोरी। तो ये जो आपका आर्किटेक्चर है सिस्क, दिस आर्किटेक्चर वो कैश मेमोरी को पूरा यूज करता है। दिस आर्किटेक्चर यूजेज कैश मेमोरी फॉर होल्डिंग both data and instructions, for holding both data and instructions। क्योंकि आपका जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस इसलिए कैश मेमोरी को यूज करता है क्योंकि आपका प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंपेटेबल टू सीपीयू स्पीड नहीं है। जो प्राइमरी मेमोरी का जो स्पीड है वो सीपीयू के रजिस्टर्स का जो स्पीड है उसके कंपेटेबल नहीं है। Speed of processor is faster than the speed of primary memory. So just to maintain the ratio of the speed in between the primary memory and the CPU, cache memory is introduced, and CISC architecture fully utilize this cache memory for holding both data and instructions. So instructions are executed. Instructions are executed. कैसे एग्जीक्यूट होता है? एग्जीक्यूटेड इन सिस्क। सिस्क में एग्जीक्यूट कैसे होगा? सिस्क इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सिस्क या इंस्ट्रक्शंस इन सिस्क आर एग्जीक्यूटेड। एक मिनट, इंस्ट्रक्शंस इन सिस्क, इंस्ट्रक्शन इन सिस्क, instructions in sys are executed। कैसे एग्जीक्यूट होगा? चूंकि कैश में सर थ्रो बताना है, किसके थ्रो होगा या फिर वो कैसे होगा यार? इंस्ट्रक्शन, हाँ, सिस्क आर्किटेक्चर में आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो कैश मेमोरी इज द होल्डर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जीक्यूटेड तो सीपीयू से ही होगा, लेकिन आर्किटेक्चरल आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूट किसके बेसिस पर होगा? तो इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो प्रोग्राम यहाँ पर उसी के लिए है जो प्रोसेसर के लिए लिखा जाएगा। एग्जीक्यूटेड बाय अ माइक्रो प्रोग्राम व्हिच हैज सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। जो हम लोग अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखे, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या है? जैसे आप 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जब लिख रहे हैं, 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में आप एक एक लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट मतलब लाइन ऑफ कोड को लिखते हैं तो पर्टिकुलर फाइनल एग्जीक्यूशन तक आप पहुंचते हैं। यानी कि whenever you are writing program in QBasic, so to obtain sum of two number, first of all you declare the data variable, then after take the input for that data, after that you process that data in the specific operation in which you are using the operator for calculating sum of the two number। यानी कि एक एक स्टेप्स के लिए आप माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो है फाइनल आपका लॉन्ग प्रोग्राम, लार्जर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। और उसके लिए जब जब आपको डेटा और इंस्ट्रक्शंस का जरूरत होगा तो आपका जो सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर है यानी माइक्रो प्रोसेसर जो सिस्क बेस्ड है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कहां से लेगा? कैश मेमोरी से वो रिट्रीवल करेगा। तो जब जब उसको जिस तरह का डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा वो फेस्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन आपका कहां पर रहेगा? कैश मेमोरी में। और आगे जब हम लोग मेमोरी मैपिंग का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल में पढ़ाया जाएगा आपको मेमोरी मैनेजमेंट में या ओएस में भी बताया जाएगा, तो वहां पर भी देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मिस। Are you aware about that terminology, heat और miss? कैश हीट एंड मिस के बारे में बता। हाँ, वही क्या होता है? हीट और मिस क्या होता है? सर जब कैश को कॉल किया जाता है डेटा के लिए, यदि मिल जाए तो हीट होता है, नहीं मिले तो मिस होता है। मिस होता है तो ये आपका थ्रूपुट को अफेक्ट करता है या नहीं? सर करेगा। तो हीट रेशियो तो मिलेगा। हाँ, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का मेन आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे आप। हीट रेशियो आपको मेंटेन करना होता है। हीट रेशियो का मतलब कि जिस रेशियो से
सीपीयू हीट कर रहा है, उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसको अवेलेबल हो जा रहा है तब तो रेशियो मेंटेन हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि फेचिंग इज लिटिल बिट स्लो and allocation of the fetch instruction is also slow from primary memory to cache memory, because if the instruction is already available to the cache memory, so heat is successfully completed, miss is not generated. So we have to maintain the heat and miss, and for that reason memory mapping concept is there. मेमोरी मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी मेमोरी है दैट वर्क्स अंडर मेमोरी कंट्रोलर and your cache memory works under cache controller, which we discuss after this discussion of this topic. So there is a cache controller. So in between these two controller, the particular communication is established whenever the miss is generated. जैसे ही मिस होगा, इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस जो है आइदर वो फेच हो रहा होगा या फेच होने के बाद प्राइमरी मेमोरी से आपका कैश मेमोरी में स्विच नहीं हुआ होगा, यानी ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। तो उसके लिए वेरियस मेमोरी मैपिंग हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, है ना, दैट इज नोन एज मेमोरी मैप्ड एल्गोरिथम। तो ट्रांसफरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू कैश मेमोरी एंड फ्रॉम कैश मेमोरी टू द प्रोसेसर व्हेनेवर प्रोसेसर डिमांड्स दैट इंस्ट्रक्शन, because processor always demands the instruction to the cache memory, it never demands the instruction to the primary memory. तो जब भी डिमांड करेगा तो इंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है, सही बताया कि हीट इज देयर इज ए कैश हीट एंड कैश मिस। तो कैश हीट होगा जब आपका कैश मेमोरी इजीली एलोकेट द डिमांड ऑफ द प्रोसेसर, एंड मिस इज कैश मिस इज जनरेटेड व्हेनेवर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज डिमांडेड बाय द प्रोसेसर इज नॉट अवेलेबल विद द कैश मेमोरी। तो it may be available with the primary memory or fetching is still in the process. Fetching process अभी still आपका जो process में होगा, तो उसके चलते आपका जो है outcome is, हाँ सर जब सीपीयू कॉल करता है कैश मेमोरी से, तो कैश मेमोरी तो पहले ही लेके रखता है ना डेटा? हाँ, तो पहले लेके रखता है, तो पहले लेके रखता है तो आप पहले उसके पास आ जाएगा तब ना। इन बिटवीन कुछ भी तो इंटरप्ट हो सकता है, डिस्टरबेंस हो सकता है। यस सर, कभी कभी हो सकता है। हाँ, आपको कभी कभी हो सकता है। अभी जैसे मीटिंग चल रहा है, मीटिंग में किसी एक का नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है ना। ऐसा थोड़े बोलेंगे कि अब आपका मीटिंग चल रहा था तो आप डिस्कनेक्ट कैसे हो गए। वो तो किसी के साथ नेटवर्क जो है बैंडविड्थ, ये जरूरी नहीं है कि हर लोकेशन पर आपका सेम बैंडविड्थ और सेम स्पीड से आपका नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होगा सर्विस प्रोवाइडर। जहां पर रेंज ज्यादा गैप होगा वहां पर आपका नेटवर्क स्लो भी हो सकता है, तो वेरिएशंस होगा वहां पर भी। तो वेरिएशन इनसाइड द सिस्टम भी हो सकता है कि आपका वो कैश मेमोरी ट्रांसफरिंग होने में डिले हो गया, तो डिले हो गया एट द मोमेंट आपका जो है वो, ये भी हो सकता है ट्रांसफरिंग हो रहा है उसी समय में डिमांड कर दिया गया, तो उस समय तो एलोकेट नहीं हो पाएगा। नो सर। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एडवांटेज, ये जो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में रखने से क्या एडवांटेज है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इस आर्किटेक्चर को आप यूज कर रहे हैं। सर एडवांटेज ये है सर कि प्राइमरी मेमोरी सर ऐसे तो स्लो है तो और ज्यादा मिस होता था, बट सर कैश मेमोरी जब से आया तो कुछ ज्यादा मतलब काम होने लगा और वो आइडल में नहीं जाने लगा सीपीयू। मतलब रेयर केस में वो कभी कभी मिस हो सकता है। मतलब है कि ये सिस्क आर्किटेक्चर जो आपका प्राइमरी मेमोरी को फुली यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। यस सर। ये मेन मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। क्यों करता है? क्योंकि कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी के चलते आपका जो है प्राइमरी मेमोरी फुल्ली यूटिलाइज होता है। प्राइमरी मेमोरी के पास इतना समय रहता है कि वो इंस्ट्रक्शंस फेचिंग को अकम्प्लिश कर सकते है ना। उसको ऐसा नहीं ओवरलोडेड नहीं हो पाता है। ओवरलोडेड अगर हो जाएगा तो फिर इंस्ट्रक्शन फेचिंग डिलेड होगा और आपका सिस्टम का थ्रूपुट अफेक्टेड होगा। यस सर। और ये दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये कंपेयर टू रिस्क जो है रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव भी है, ठीक है ना। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सिस्क आर्किटेक्चर। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि वेरिएशंस आर देयर, वेरिएशंस ऑफ प्रोग्राम इज हैंडल्ड थ्रू द सिस्क आर्किटेक्चर।
वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज हैंडल्ड। क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है तो लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू अकम्प्लिश द टास्क। कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए इसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट यानी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज होगा एज कंपेयर टू द रिस्क। तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर यूज होगा तो टू मैनिपुलेट द डेटा, टू हैंडल द डेटा अगेन वी हैव नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स कंपेयर टू रिस्क। रिस्क में लेसर नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड से भी काम हो जाएगा, बट इन केस ऑफ सिस्क आर्किटेक्चर वी हैव नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स टू हैंडल द डेटा, ठीक है ना, फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम वेरियस एड्रेसिंग मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिस्क बेस्ड जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें वेरिएशन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स भी होगा। दूसरा एक और चीज यहाँ पर हम लोग फोकस किए कि ये मेन मेमोरी को इफिशिएंटली यूज करता है। इसका मतलब इस सिस्क बेस्ड जो आर्किटेक्चर होगा ये मेमोरी टू मेमोरी वर्क करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिस्क बेस्ड जो आर्किटेक्चर होगा ये मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, rather than इन रिस्क के केस में क्या है कि आपका ये रजिस्टर टू रजिस्टर, तो ऑब्वियसली है कि रजिस्टर टू रजिस्टर करेगा तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? रिस्क का। इसीलिए nowadays risk is also introduced for macro program, writing a macro program instructions along with the CISC, and that terminology is discussed under EPIC, EPIC, that is explicit parallel instruction computing। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आप इसको देख के आइएगा, सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर को थोड़ा डेस्क देख के आइएगा। अगर बुक मिला होगा तो उसमें तो होगा, अदरवाइज ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख कर आइएगा। वी जस्ट डिस्कस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंशिएशन बिटवीन सिस्क एंड रिस्क एंड लिस्ट आउट सम एडवांटेज डिसएडवांटेज एज वेल एज सम difference between CISC as well as risk architecture, ठीक है ना। तो before that you just go through that particular contents